Hey yo, wait, kings and queens. Welcome back to another vlog. Alright, so the first working set that we are doing right now is bench press, incline bench, barbell press. One of the old school strength builders and one of the must workout to add into your workout schedule. No matter like whatever your goal is, strength building, fat loss, muscle gain. This is one of the best workout to add into your workout. So आपको क्या लगता है? Why are we starting with this workout? मोस्टली अपर चेस्ट टारगेट करता है अपर चेस्ट जितना ज़्यादा इंक्लाइन होगा ना उतना ऊपर ऊपर होता जाएगा। बट हमें ये टारगेट रखना है 40-45 टू 50 का बैंड होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम वेट को नीचे लेकर आ रहे हैं तो तब मेन हमारा यहाँ पे फोकस है कि हम उसको बहुत ज़्यादा स्लोली एंड स्टेडीली नीचे लेके आए। और उसके बाद फुल स्लोली और हमारा एक पोजीशन होती है जो स्ट्रेट ऐसा होता है, एक पोजीशन होती है जो थोड़ा सा बेंड होता है, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल है। और उसके अंदर वही लोग करना चाहिए जिसको ऑलरेडी मसल मास बहुत ज़्यादा है। अब सर, अब निकुन सर आ चुके हैं। निकुन सर आ चुके हैं। अब निकुन सर असिस्ट करेंगे हमें। कैसे इंटेंस कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ people those who haven't met Nikun sir, ये भी हमारे fitness 19 के, he is one of the senior sleep repair repeat. Yeah, sleep repair repeat. He wants recovery right now, so that's what he's talking about. All right. ये मुझे तो मसला Come on, bring it up. तो यहाँ पे कृष्णा सर, इनको भी काफ़ी लोग जानते हैं मेरी अर्लियर वीडियो से। ये अभी फुल बॉडी मसाज करवा रहे हैं। ऑब्वियसली आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग एंड हार्ड वर्किंग डे बॉडी को इस टाइप की ज़रूरत भी इंपॉर्टेंट होती है। आई डू अंडरस्टैंड विथ योर पॉइंट डूड, कम ऑन। बेसिकली जैसे आपने भी उठाया तो अगर सपोज दैट वेट काफ़ी हैवी होता है, इसमें आप ऐसे फ्रंट रेस करके लेके आएंगे तो आपको शोल्डर रेस इजीली हो सकती है। आप जब भी वेट लिफ्ट करते हैं वो लोग आप अंदर जाइए, डायरेक्ट करो एंड डाउन योर बॉडी। नो प्रॉब्लम। मैं जब पहले गया था हॉर्लिक्स पे हाइट बढ़ जाती है थोड़ी सी। हॉर्लिक्स से सर कुछ नहीं आता। इतने लंबे अगर हम अपने मसल फाइबर को और भी ज़्यादा इंक्लूड करना है तो हम स्ट्रेट प्रेस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा स्लाइटली आगे फॉरवर्ड मारेंगे, जिस साइड और जिस साइड फॉरवर्ड। So what Sunny sir is trying to make you understand is that कि whenever you're doing a dumbbell or a barbell bench press, just make sure कि जो आपका point of direction है, it has to be very much symmetrical. You know, like the basic workout has to be very much symmetrical, and you should have a focus point of view, like where you're rowing up the dumbbell. You know, जैसे हम dumbbell को push करते हैं, so it has to be an angle. Alright sir, तो yeah, so what was it? Get the difference? काफ़ी लोगों को लगता है बस bench press करना है, so that's the main thing. But bench press में एक angle होना, just like the way Sunny sir was trying to make you understand. जैसे सपोज हम ऐसे सुपाइन पोजीशन पे लेटे हुए, मैं क्या कर रहा था ना, इसको ऐसे लिफ्ट कर रहा था, ठीक है। Okay. लिफ्टिंग इट दिस वे। व्हाट सनी सर हैज एडेड इज कि उसको हम इस तरह से थोड़ा सा एंगल बना के इंटीरियर लिफ्ट करें। Okay. ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। Exactly. So I tried that and it felt very good. Exactly, and I believe main contraction is workout का main goal है, isn't it? Contraction तो सारे वर्कआउट का मेन गोल है। The more you contract your muscle, the more is the blood flow. Exactly. कॉन्ट्रैक्ट हम तभी कर पाते हैं देखो हमारा राइट में क्यों कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है, बिकॉज हमारा माइंड मसल कनेक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। Exactly. अगर हमारा लेफ्ट में होगा तो हम वहाँ पर भी फील होता है। बिल्कुल। चेस्ट के वर्कआउट के बारे में सर बताइए कुछ। Yes sir. मुझे नहीं पता, मैं भी नया हूँ। देखो ये भी बड़ी बात है, मुझे नहीं पता। इतने बड़े इंसान हैं, सब कुछ पता होता है, लोगों को बोलते मुझे नहीं पता। हाँ। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नॉलेज देने में एक्सपर्ट है। हाँ। बता देते कहीं ज़्यादा। I don't know. Practical पुशअप करके दिखाइए सर। आइए सर, पुशअप करके दिखाइए। बेसिक, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ बिल्डर। हमारा पुशअप। और भाई सो देखने में बड़ा वियर्ड लगता है ना कि कितना गैप क्यों है बेंच केस के साथ में। काफ़ी लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, बट अगर सिर्फ और सिर्फ पेक्टोलारिस के ऊपर फोकस रखना है, इफ़ यू हैव दैट लाइक जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे डॉक्टर हेमंत ने पहले कहा था, यू नो हैव दैट मेन मसल कनेक्शन कंट्रैक्शन, तो उसके लिए ये एलिमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल डूइंग अ पेक डेक फ्लाई। बेसिक बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, यू नो पेक डेक फ्लाई बहुत टाइम से करते आ रहे लोग, यू नो, एंड ज़्यादा कुछ इसमें बात करने को है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, जस्ट टू हैव फोकस। भाई सर, लोग एक्यूरेटली स्ट्रेट बैक स्ट्रेट रख के बैठ के ये वाला करते हैं परफॉर्म, सो ओल्ड स्कूल वर्कआउट थोड़ा सा लीन क्यों? In order to get the problem more contraction. Yeah, more contraction. उसके अंदर जो मूवमेंट है ना वो
चेस्ट के ऊपर फोकस है। तो मैं अभी अगर आपने देखा होगा तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई ऐसे एल्बो बेंड नहीं कर रहा, जितना स्ट्रेट रहेगा ना उतना ज़्यादा हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। और पॉज उसके बाद पूरा ऑल द वे डाउन में हाँ जस्ट दिस मच। या यही एक मोमेंट है जिसमें आपका फोकस करना है, मूवमेंट हो रहा है, मसल फोकस। एक बारी करके दिखाओगे फिर से एक बारी, और आई जस्ट बताने में ज़्यादा अच्छा रहता है ना व्हाइल यू डूइंग दिस। ज़्यादातर लोग पूरा वो स्ट्रेच के लिए पीछे तक आ जाते हैं, नहीं उसके अंदर हमारे और भी सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ। इन्वॉल्व हो जाते हैं। जस्ट दिस एग्जैक्टली, पॉज, कंट्रैक्ट, या एग्जैक्टली, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एल्बोज एंड शोल्डर दे हैव टू बी इन यू नो ऑपोजिट। दिस चेस्ट आउट, और जो हमारे शोल्डर से वो उठे हुए नहीं, हाँ, ये रिलीज एकदम नीचे टू द लोअर। दैट्स वाई हम लोग लीन होके बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। क्या होता है उसमें? बेस्ट है उसका तो पिकआउट्स अपडेट वाला। He is very capable and quite an interesting kind of person. He को बहुत अच्छी वीडियो एडिट करता है, बहुत go check him out. RJ Music. Yeah, plug in. I'm really not very much good in editing and doing this camera recording stuff, but I feel like a motivation लेनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? चैलेंजिंग बनने में बहुत important। So I also feel like कि gym में you should have a very good mindset. बिना एक अच्छे humorous workout के there's no use. So one of the basic simple thing मैं बोलूँगा, अगर अपनी body में mobility और flexibility gain करनी है, to have a good stretching plan after your whole tiring day I would say, या workout के बाद भी, but this is one of the most important thing to have after the workout. एक्सरसाइज से पहले सेल्फ स्ट्रेचिंग करो। एक्चुअली क्या है, कृष्णा का आज थोड़ा गला हो रखा ख़राब। एवरीबडी नोज दैट विंटर्स है, कोल्ड फ्लू इज कमिंग, एवरीबडी इज ऑफ स्केयर, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट थिंग। हाँ, नेवर माइंड। सो या द मेन पॉइंट इज दैट कि मसल के ऊपर सोच के यू हैव टू हैव दैट माइंड मसल कनेक्शन। सो लाइक द वे ही इज एबल टू लिफ्ट ऑल दोस हैवी वेट्स, ये क्यों है ये? या अब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, बट द मेन थिंग, द मेन मिस्टेक दैट एवरीबडी डज इज एवरीबडी इज डूइंग दैट कि फॉरवर्ड प्रेसिंग के साथ में इज नॉट हैविंग अ गुड कनेक्शन विद द मसल। चेस्ट के लिए ट्रेन करे तो फोकस सिर्फ चेस्ट पे। फॉरवर्ड प्रेसिंग में ऑब्वियसली ज़्यादा वेट उठाऊंगा। एग्जैक्टली। और तभी मसल एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है चीट रैप करने की, चीट करने की, ज़्यादा वेट पिक कर सके। और हमारे यहाँ एक डीलर बैठे हैं। क्या कह रहे डीलर बैठे हैं? इससे बाहर निकले, कुछ और नहीं टॉपिक बात करने को किसी के पास। इससे बाहर कुछ है ही ऑलराइट ऑलराइट, फेस पुल्स क्यों सर? बैठ के क्यों? खड़े होके बैठ के करने में क्या है डिफरेंस? बिकॉज हम जब भी स्टैंडिंग होकर करते हैं, हमारा कोर इंगेज हो जाता है, हमारी बॉडी अनस्टेबल होती है, हम उतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज हम कुछ भी वेट उठाते हैं वो हमें आगे की तरफ फोर्स करता है, तो हम अपनी रियल लेग कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं कर पाते, ना ही वेट लिफ्ट कर पाते हैं। Exactly. अगर हम सिटिंग होकर करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिल जाती है हमारे फुट को, पर हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ओके ओके, सो मेरे को लगा जो खड़े होके ज़्यादा अच्छे से कर पाते, बिकॉज हमारा कोर, हमारा लोअर बॉडी, हमारे लेग्स अच्छे से एंगेज है, तो काफ़ी वर्कआउट्स में यू आर एबल टू लिफ्ट अ लॉट हैवियर वेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग यूजिंग योर कोर एंड लेग्स मसल्स। बहुत अच्छी बात है, बट बैक के भी यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर रियर डेल्ट और आइसोलेट तो नहीं कहूँगा, इट्स मोर ऑफ अ कंपाउंड वर्कआउट, बट या जेन्युइन माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से आएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू हैव दैट contraction, मेन मसल contraction, and you will be able to gain quite a lot of benefits out of this simple workout. It's very simple and it's not about the weights that you're carrying, it's about the proper ergonomics. एक proper form के साथ अगर आप इसको build कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से accurately आएगा। शोल्डर इंगेज होगा सेम रॉड के साथ, आपने बार यहाँ लेके आए और आप पीछे की तरफ प्रेस कर रहे हो, आप बार तो लेके आ रहे हो चेस्ट पे, मिड चेस्ट पे लिफ्ट कर रहे हो अपने शोल्डर की डायरेक्शन में। Exactly. इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर शायद आप ज़्यादा उठा लोगे बट कंट्रैक्शन नहीं आएगा। हाँ, सो द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कभी कभी चेस्ट प्रेस करते वक्त अपने शोल्डर्स को ज़्यादा एंगेज कर लेते हैं, और कैसे उसको चेंज करना है इज़ लाइक तभी शोल्डर इंजरी और पेन शोल्डर के टाइम पे शोल्डर नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली उसका रीज़न नहीं पता, फिर यूरिक एसिड कोई भी ट्रेनर कुछ भी बता दे, टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। सही बात है, सही बात है। आप बाहर फॉर्म कर लो, कुछ भी नहीं आप बिगड़ेगा। बाहर अपनी चेस्ट पे जहाँ भी लेके आते हैं, सपोज आप बिल्कुल अपने मिड चेस्ट पे लेके आए और प्रेसिंग सोचिए मुझे अपनी चेस्ट के आगे करनी है, फॉरवर्ड साइड, ओके। सो आपने चेस्ट के मसल फाइबर बहुत ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं। हाँ,
सही बात है. एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंड मसल कनेक्शन. अगर आप चेस्ट के लिए ट्रेन कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेस्ट पे फोकस रखे करो. डोंट एंगेज अप योर शोल्डर्स. ऑब्वियसली शोल्डर्स एंड ट्राइसेप. तो उसके लिए आपको फोकस जरूर बनाना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. बिल्कुल. आप चेस्ट को इतना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कर करके चेस्ट के फाइबर सारे दिख जाते हैं. ओह माय गॉड. एक क्लाविकल Take 30 rep in every sets. 30 reps. 30 reps. 30 reps in every set. In every set. For to have the chest like this, yeah. मुश्किल है मगर फिर भी मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं. Use HGH, Stenazole. नहीं ये सब चीज़ वो भी बता. नहीं. So just like the way warm up is also very important, वैसे ही cooling down your body after a good workout session. No matter कुछ भी कर रहे हो आप, you had a cardio workout or you had a weight training, proper way में अपने spines and your hamstrings इन सबको stretch out करके cool down करना is very important. So the next stretch we're gonna start with is the downward position. Yep, toe touches करने की कोशिश. It's all right. अगर नहीं हो पाता तो what really matters is that कि hamstring को stretch कर ले हम लोग properly. Yep. So this is again one of the most and सबसे ज़्यादा क्या recommended वाला stretch है. I really don't know the name but this cool down stretching yoga part, this will really help you to cool down your body because hamstring बड़े अच्छे से हो रहा है stretch. Erector spine है the main muscle after the workout. So yeah. क्या डेली करना चाहिए बेस्ट फॉर योर बॉडी? क्या है वो सर? सब पुशअप्स. पुशअप्स. सो आपका कहने का मतलब है पुशअप अपने बारे में खुद बता रहा है. Yes, मतलब sir. पुश करते हुए आप आना है. यस सर. वो तो पीपल एट प्रेजेंट है पुश करते हुए ऊपर नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपना शोल्डर एंगेज करते हैं. हाँ. हम तो इसमें हम इसके अंदर पोजीशन कैसे रहेगी? शोल्डर बिल्कुल ही आपकी बिल्कुल बैक स्ट्रेट रहेगी, सामने देखेंगे, अपने अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को साथ में लेके रहिए एंड पुश करते हुए फ्लोर पुश करते हुए आप आने हैं, पुश करते हुए लाइक धरती धकेल. ये सही है. हाँ, पुश करते हुए आप 5 सेकंड लगाइए, पुश करते हुए आइए. पुश 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 पुश. फ्लोर पुश करते हुए आना है, आपको धक्का देना है फ्लोर को. ये परफेक्ट. Yeah, so it's all about the focus. कहाँ पे आया जरा? सर ऑल ओवर जो फील था वो चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स. सो एक ही मसल के साथ इन्होंने इतना अच्छा वर्कआउट के साथ 3-4 मसल अपनी हिट कर ली लाइक शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट. हाँ. शायद हम अपने हाथ से 15 kg का डंबल लिफ्ट नहीं कर सकते. व्हाट्स योर वेट? 62. लेकिन अपने हैंड से 62 kg आपने लिफ्ट करा. तो इससे जल्दी स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ से नहीं बढ़ सकती. बॉडी वेट वर्कआउट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अपने वर्कआउट में एक ना एक वर्कआउट अपने बॉडी वेट का वर्कआउट जरूर रखिए. जरूरी है सर. अच्छा, बॉडी वेट जब तक नहीं करोगे बॉडी बैलेंस कैसे होगी? सही बात. डंबल उठा के चल दो. सही बात है. और बॉडी वेट वर्कआउट से आपका कोर भी एंगेज होता है. ठीक है, इससे आपके कोर एक्टिवेट होगा, आपका टोटल बॉडी इंप्रूव होगी, सिर्फ चेस्ट ही. कम ऑन कृष्णा. हाँ सही बात है. चलिए सर बताइए. और पुलअप्स मारेंगे. पुलअप्स ये देखिए, ये है पुशअप मारने के बाद एब्स एंगेज हो गए हैं. शो मी योर एब्स, शो मी योर एब्स. It really doesn't matter whatever kind of body type you're having. Totally ripped guy. इसमें कोई Yeah. स्प्रे वगैरह नहीं है. कोई भी गोल हो आपका, कोई भी गोल हो, इफ़ योर गोल हैव टू बिल्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, सबसे बेसिक चीज़ है अपनी बॉडी वेटेड एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना. अगर बेसिक बॉडी वेटेड एक्सरसाइज के ऊपर हमने कॉन्कर नहीं करा, इफ़ यू आरंट एबल टू कॉन्कर द बेसिक बॉडी मूवमेंट्स, तो मेरे को नहीं लगता हैवी डंबल से हैवी रोइंग करने में कुछ फ़ायदा है. आई वुड से तो यही हमारा मसल माइंड कनेक्शन. या तो क्यों नहीं हम सब अपने अपने एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो, चाहे वो एंड्योरेंस हो, चाहे वो फैट लॉस हो, इट रियली डजंट मैटर. कुछ भी हो, एक ना एक बॉडी वेटेड एक्सरसाइज इज अ मस्ट एंड आई फील लाइक कि सबको करना चाहिए. Isn't it? That's the goal. That's the main point. सभी कहते हैं मैं 25 या 30 पुशअप कर लेता हूँ इजीली, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके. लेकिन अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अपनी चेस्ट पे है और आप जिस तरह से वर्कआउट होता है उसी तरीके से कहते हैं, जैसे धरती धकेल, आप पुश करते हुए आप आना. आप 10 to 15 में आपकी मसल फटीग हो जाएगी. आप उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते. कोशिश चेस्ट से करना है, मसल से ही चेस्ट को हमें पुश करना. Yep. कहाँ से खींच रहे हो तुम? खींच कहाँ रहे हो? यहाँ से फ्रंट में. Yeah, plug in. So a lot of people are not aware. Dr. Hemant has his own YouTube channel as well, known as Muscle Obsession. Plug in, yeah.